जंगल, जहां दिन में जिंदगी होती है लेकिन रात को कुछ और ही जाग जाता है। एक घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, चांद बादलों में छुपा हुआ, पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें। सन्नाटे से भरी आधी रात का वक्त था। एक युवक हाथ में थैला लिए जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और चारों ओर छाया अंधेरा उसे डरा रहा था। जैसे ही वो गांव के पुराने और शापित कुएं के करीब पहुंचा, डर के मारे उसका गला सूख गया और शरीर पसीने से तरबतर हो गया। हे ईश्वर, आज रक्षा करना, कोई अनहोनी न हो, बस एक बार सही सलामत घर पहुंच जाऊं। उसने तेजी से कदम बढ़ाए, पर तभी सन्नाटे को चीरती हुई पायल की झनकार सुनाई दी। वो ठिठक कर पीछे मुड़ा तो देखा कि लाल जोड़े में एक औरत घूंघट डाले खड़ी थी। युवक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस भयावह रूह ने बिजली की तेजी से उसकी गर्दन मरोड़ दी। गांव में खौफ का साया। सवेरा होते ही कुएं के पास लोगों का तांता लग गया। युवक का बेजान शरीर देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। हाय रे अनर्थ, ये काली छाया अब तक 5 लोगों को निगल चुकी है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि रात के अंधेरे में इस कुएं के पास से मत गुजरना। ये रूह किसी पर रहम नहीं कर रही, ना इंसानों पर और ना ही बेजुबान जानवरों पर। ये सती माता का क्रोध है। हमें यहाँ सती आसरा का स्थान स्थापित करना होगा और उन्हें शांत करने के लिए रोजाना भेंट चढ़ानी होगी। आज के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई भी कुएं की तरफ कदम नहीं रखेगा। गांव वालों ने मंदिर तो बनवा दिया, पर रूह का कहर जारी रहा। इस रूह को जगाने वाली कोई और नहीं बल्कि माया थी, जो रात के साए में कुएं पर तांत्रिक क्रियाएं करती थी। बहन, अब बस करो, तुम्हारा इंतकाम पूरा हो चुका है। अब शांत हो जाओ। बेकसूर गांव वालों को मत मारो। जिन्हें सजा मिलनी थी उन्हें तुमने खत्म कर दिया है। दरअसल माया ने अपनी बहन मंजू की दर्दनाक मौत का बदला लेने के लिए अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे कुएं से बाहर निकाला था। एक रात वो खौफनाक आत्मा मंगल के घर के बाहर पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। अरे, इस पैर कौन दरवाजा पीट रहा है? रात के 3 बज रहे हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। मंगल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही लाल घूंघट वाली रूह खड़ी थी। अचानक चली तेज हवा से उसका घूंघट हटा और मंगल की चीख निकल गई। सामने एक गला हुआ भयावह चेहरा था, जिसकी आंखें पत्थर जैसी सफेद थीं। रूह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही दिनों बाद उसके भाई राजेश को भी रूह ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। मंजू, माया की बहन की शादी उस घर के बड़े भाई से हुई थी। पति की अकाल मृत्यु के बाद मंजू के दोनों देवर। राजेश मंजू को धमकाते हुए बोला, तू हमारे भाई की विधवा है, पर इस घर की अमानत भी है। अब जब भाई नहीं रहा तो तुझे हमारा हक स्वीकार करना ही होगा। रोना बंद कर और हमारी बात मान ले। अपनी अस्मत की रक्षा करने के लिए मंजू उन दोनों दरिंदों के चंगुल से भागकर कुएं तक आई और उसमें छलांग लगा दी। इसी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए माया ने मंजू की भटकती रूह को सती आसरा बनाकर जागृत किया था। माया को अंदाजा नहीं था कि प्रतिशोध की ये आग सबको भस्म कर देगी। रूह अब माया के काबू से बाहर होकर हर राहगीर को निशाना बनाने लगी थी। मुझसे
बड़ी भूल हो गई। मुझे इस रूह को रोकना ही होगा, वरना पूरा गांव शमशान बन जाएगा। माया उसे शांत करने के लिए आखिरी बार कुएं पर पहुंची, लेकिन तांत्रिक विद्या से जागी रूह अब अपनी पहचान खो चुकी थी। मंजू की रूह ने अपनी ही छोटी बहन माया पर हमला कर दिया और उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। गांव वालों ने इस दहशत के कारण पूरा इलाका ही छोड़ दिया। आज भी वो वीरान कुआं और खंडहर घर उस खौफनाक मंजर की गवाही देते हैं। कहा जाता है कि सती आसरा की वो रूह आज भी वहां किसी के आने का इंतजार करती है।